नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सुनसरी के दुहबी इनरुआ सड़क खंड में दुर्घटना, 3 गोटे की मृत्यु। प्रधानमंत्री ओली राजतंत्र अनबाक तैयारी में लागल, प्रचंडक आरोप। वन जंगल संरक्षण के मांग करे जनकपुर धाम में प्रदर्शन, प्रदेश 2 सरकार वन संरक्षण कर नहीं सकल, आरोप। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस से और 4 गोटे के जान गेल, 348 नया संक्रमित। अमेरिका के नया राष्ट्रपति जो बाइडेनक शपथ के तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ा। अब समाचार विस्तार से। सुनसरी के दुहबी इनरुआ सड़क खंड में भेल सवारी दुर्घटना में 3 जना के मृत्यु भेल। दुर्घटना में अन्य 8 जना घायल भेल। सुनसरी प्रहरी के अनुसार विराटनगर से राजबिरा तरफ जा रहल माइक्रो आ विपरीत दिशा में रहल मोटरसाइकिल ठकरेला से दुर्घटना भेल। प्रहरी देने जानकारी अनुसार प्रदेश 102-001 ज 3868 नंबर के माइक्रो को 34 प 4694 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने चल। ठक्कर बाद माइक्रो सड़क किनार में खसल चल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक सहित 3 जना के जान गेल। जान गुमोनिहार में मोटरसाइकिल चालक इनरुआ 3 के वृख मंडल आ माइक्रो के सहचालक सप्तरी घर भेल शंकर कुमार यादव रहल। मृतक में से एक महिला के पहचान खुला बाकी रहल। ओकरा सबके उपचार के क्रम में जान गेल, प्रहरी जानकारी दिलक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा ऊपर मंगल दिन के सुनवाई संपन्न भेल। रवि दिन से संवैधानिक इजलास में शुरू भेल मुद्दा में मंगल दिन से हो बहस भेल। मंगल दिन अधिवक्ता सब शिव कुमार यादव, हर्क बहादुर रावल, शेर बहादुर ढुंगाना, डॉक्टर रुद्र शर्मा बहस के चला। डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली बहस करते समय मंगल दिनक सुनवाई स्थगित भेल चल। अधिवक्ता सब संविधान से ऊपर क्यों नहीं भेल कहत प्रधानमंत्री ओली संविधान बाहर जा प्रतिनिधि सभा विघटन के आरोप लगौले छल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रीट में 350 वकील बहस के लिए नाम लिखौलक। प्रधानमंत्री ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भंडारी बीतल पूस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन के पश्चात पूस 6 गते दर्जनटा रीट निवेदन में सर्वोच्च दर्ता भेल छल। रीट में दिन से निरंतर बहस चल रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहक अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी के सब जिला जनसंगठन आ तह के कमिटी सब तत्काल पुनर्गठन आदेश दिलनि। नेकपा नुआकोट के काठमांडू में उपलब्ध अगुआ कार्यकर्ता जमघट के मंगल दिन संबोधन करते प्रतिनिधि सभा विघटन भ निर्वाचन के मिति घोषणा भ चुकला से जन स्तर में पहुंचकर सक्रिय होबा आग्रह कलन। अध्यक्ष ओली पार्टी जनता के बहुदलीय जनवाद के मूलभूत विचार के मार्गदर्शन के आधार में एखन जनता के जनवादक विचार लेने आ एहि के क्रमशः परिमार्जन कर सकबाक जनबैत पार्टी विभाजन कर चाहि रहल सब कोनो विचार नहीं रहल जिकी केलनि। कतेको नेता युवा के भड़काव चाहि रहल आरोप लगबैत प्रधानमंत्री ओली सरकार आ अपना सब शांतिपूर्ण गतिविधि के पक्ष में रहल स्पष्ट केलनि। कार्यक्रम में नेकपा नुआकोट के नेता केशवराज पांडे जिला में यह माघ 19 गते जिला स्तरीय कार्यक्रम होबा लागल जानकारी करौने छला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड राजतंत्र के पुनर्स्थापित कर प्रक्रिया के शुरुआत भेल बतौलनि। मंगल दिन अपन निकट पत्रकार सबके संगठन प्रेस संगठन नेपाल के दोसर राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करते अध्यक्ष प्रचंड प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन कर राजतंत्र के पुनर्स्थापित कर तथा देश के निरंकुशता तथा अराजकता के चपेट में ल जाके प्रक्रिया शुरुआत के बतौलनि। ओ एहि कदम के कोनो भी हालत में रोक के लिए बतौलनि। राजाकै भाषा वास्सै गना छ, तपाईहरुले कतिको सुन्नु भएको छ। दुर्गन्ध आउँछ क्या त्यो केपीको भाषामा, एउटा ठुलो दुर्गन्ध राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउने गरी संविधानको हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्न सक्ने स्थिति पनि नभइकन त्यसलाई खारेज गर्ने संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरिएको छ। अध्यक्ष प्रचंड ओली विदेशी शक्ति के विरोध कर राष्ट्रवाद के नारा लगौला बाद वह विदेशी के आगा लंपसार भ पार्टी तोड़ के दुस्साहस के बतौलन। ओली के राष्ट्रवाद नकली तथा सामंती रहल ओ आरोप लगौलन। उहाँले पार्टी फुटाई छाड्ने दुस्साहस गर्नुभयो। म अरूलाई विदेशीलाई कसैलाई अहिले दोष दिन चाहेको पनि छैन, मेरो कसैप्रति भन्नु छैन। मलाई केपी ओली माथि नै प्रश्न छ। तपाईको राष्ट्रवाद खोक्रो राष्ट्रवाद सामन्ती राष्ट्रवाद बाहेकै साबित भयो।
तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हो भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईँलाई केले छेकेको थियो? प्रधानमन्त्री त हामी धेरै भएका छौँ नि। माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, छोड्दाखेरि पार्टी फुटाउनु परेको थियो र माधवजीलाई। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो, केपीजीले नि छोड कि छोड भनेर सताउनु भयो, छोड्नु पनि भयो, पार्टी फुटेको थियो र। जमघट के संबोधन करते नेकपा के दोसर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संसद विघटन बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काम चलाऊ भेल बतौलन। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमंत्री भेल कहत ओली की काम चलाऊ कह परत की कुर्सी छोड़ परत। अध्यक्ष नेपाल अपन प्रचंड के कार्यकर्ता कहिका ओली के ने टिप्पणी के जवाब दैत एमाले केपी ओली के नहीं भ अपन भेल जिक्र केलन। एकीकरण बाद एमाले तथा माओवादी पार्टी इतिहास भ चुकल कहत आब ओ पार्टी सब के नाम नहीं लेब बतौलेन। राष्ट्रपति सूचना जारी हुँदैन भने वहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन, उहाँ आफै पनि हुनु भएन। त्यस्तो अवस्था उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ काम चलाऊ कि भन्नुहोस् कि अहिले कुर्सी छोड्नुहोस्, यहाँबाट बिदा हुनुहोस्। अध्यक्ष नेपाल लोकतंत्र गणतंत्र संघीयता संविधान लगायत के राजनीतिक परिवर्तन सब संकट में पड़ल कहत गलत काज के विरोध में ठाड़ होवा आग्रह कलन। प्रदेश 1 प्रदेश सभा के शीत अधिवेशन बुध दिन से शुरू होत। बैठक में नेकपा फूट के प्रभाव देखल जा रहा है। प्रदेश 1 के नेकपा दाहाल नेपाल समूह के सांसद सब संसदीय दल के बैठक ओली समूह के सांसद सब बल प्रयोग का प्रतिवाद कर के निर्णय कलक। बुध दिन शुरू होबा लागल शीत अधिवेशन से पहले विराटनगर में मंगल दिन बैसल बैठक में ओ सब ओली समूह के सांसद सबसे संसद में नया मर्यादा विपरीत काज केला पर ओई के प्रतिवाद कर के निर्णय भेल। सांसद राजेंद्र राय जानकारी दिलन। प्रदेश सभा के 93 सदस्य में से नेकपा के 67 जना सांसद अछि। 67 में से दाहाल नेपाल समूह के बैठक में 33 जना सहभागी भेल छल। ई समूह अपना सबके 45 सांसद के समर्थन रहल दावी करैत आयल अछि। दाहाल नेपाल समूह प्रदेश 1 में मुख्यमंत्री शेरधन राय विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करा चुकल अछि। अविश्वास प्रस्ताव में 37 जना हस्ताक्षर केने में 5 जना फिर्ता ल चुकल अछि। प्रदेश 2 सरकार चूरे वन जंगल संरक्षण कर असफल भेल कहत जनकपुर धाम में मंगल दिन विरोध प्रदर्शन भेल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के नेतृत्व में अभियानी सब प्रदेश 2 सरकार के विरोध में रेलवे स्टेशन से निकालने विरोध जुलूस नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा पश्चात मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय आगा प्रदर्शन केने छल। वही क्रम में प्रहरी संग किछ बेर घमसा घमसी सेहो भेल छल। संरक्षण और संवर्धन के सवाल में आगे पूर्ण रूप से असफल भे गेल छै। यदि मुख्यमंत्री या वन मंत्री यदि कहे छै यहाँ के मीडिया में या जान प्रदर्शन में सहभागी सब प्रदेश 2 सरकार प्राकृतिक स्रोत साधन के अवैध दोहन रोक असफल भेल आरोप लगौलक अछि। बागमती नदी में अवैध उत्खनन रोक नहीं सकल, मारुति सीमेंट फैक्ट्री द्वारा वन कब्जा फिरता लेब नहीं सकल आरोप लगबैत अभियानी सब प्रदर्शन केने छल। वो सब प्रदेश के मुख्यमंत्री वन मंत्री लगायत चूरे संरक्षण भाषण में मात्र सीमित रखने आरोप लगौलक अछि। चूरे वन जंगल संरक्षण और संवर्धन के सवाल में आगे पूर्ण रूप से असफल भे गेल छै। यदि मुख्यमंत्री या वन मंत्री यदि कहे छै यहाँ के मीडिया में या जनता के बीच कि हमनी सब वन जंगल के या चूरे के संरक्षण कर रहे सारा सर गलत है। उस सब मीडिया में जनता के बीच में एक बात बजे छथुन कि हमनी सब चूरे के संरक्षण में लागल छी, चूरे संरक्षण न हो तो आगे मधेश मरुभूमिकरण में परिणत हो जात। ये मात्र बोले के बात है, लेकिन चूरे के उत्खनन से लेके वन जंगल के अतिक्रमण से लेके विनाश के कार्य से लेके हर जगह से ये सब के कमीशन पुग रहा है। यदि कमीशन न पुगती तो सब कहीं न कहीं वो चीज के रोकले रहती। जे गलत चूरे जे प्राकृतिक स्रोत साधन के जे दोहन भे रहा है दोनों प्रदेश में कहीं न कहीं सब रोकले रहती है अभी तक। देश के प्रदेश के और स्थानीय निकाय मौन भेनाई के मतलब कतौ न कतौ बड़का चल की मुख्यमंत्री जी कहने रहे कि हम कतबो पहुँच वाला है हम फिरता करेबे, लेकिन हमरा सबके ई बुझायल कि
कतौ न कतौ वन मंत्रालय के हाथ से कि मुख्यमंत्री यहाँ बात बाइज का चुपचाप से अखन तक ये चुप होने के मतलब कतौ न कतौ चल खेले। सब स्थानीय तह के पदाधिकारी सबके मिलामतर में हो भ रहल अवैध उत्खनन सरकार रोक नहीं सकल कहत आक्रोश व्यक्त केने छल। अभियानी सब संघ के भेंट में मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के मांग सबके विषय में जानकारी देबाक बतौलन। ओ वन मंत्रालय संग संबंधित विषय भेला से ई विषय सब राख सुझाव देलन। भने तुल्याउनु होला। अब बाँकी कुरो चाहिँ अब तपाईँको एरिया नै वन वातावरणसँग सम्बन्धित भएको हुनाले इस्यु आउँदा पनि मन्त्रालय थ्रु आउनुपर्छ होइन। अब तपाईँहरूले छलफल गर्ने पनि उहाँसँग हो। उहाँहरूले उहाँहरूको तहबाट निर्णय गर्न सक्ने ठाउँ छ भने उहाँहरूको तहबाट निर्णय गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको तहबाट निर्णय भएन, सक्ने ठाउँ छैन, अधिकार भएन भने प्रदेश सरकारमा ल्याउनुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के छ छलफल गर्न सकिन्छ होइन। अहिले इस्युहरू तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अब मैले टिप्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले पहिला चाहिँ वन मन्त्रालयसँग मन्त्रीज्यू सचिवज्यूसँग तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ छलफल गर्ने पत्राचार गर्ने त्यो कुराहरू इस्युहरू उठाउने कुराहरू गर्नु पर्यो होइन। अभियानी सब चूरे तथा वन जंगल संरक्षण आ संवर्धन के लेल कहत विभिन्न स्थान में खबरदारी कार्यक्रम करे टालेछ। वो सब वर्दीवास के समुदाय वन कटानी आ सिराहा में मारुति सीमेंट से वन क्षेत्र कब्जा कैल गेल विषय में सेहो आवाज उठबेटालेछ। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 348 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। कोरोना संक्रमित की संख्या 2,67,992 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 3,764 रहल। पिछला 24 घंटा में 441 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,62,259 पहुंचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 4 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 1,969 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में देश भर 4,956 गोटे के PCR परीक्षण कल गेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के नया संक्रमित नहीं था पायल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में प्रदेश 2 में नया संक्रमित नहीं भेटल। प्रदेश 2 में एखन कुल संक्रमित के संख्या 17,164 रहल। एखन प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के जान गेल। तहिना सप्तरी में 40, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 गोटे के जान गेल। पिछला 24 घंटा में 14 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन प्रदेश 2 में 16,869 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित 86 जना रहल। प्रदेश में 1,44,496 गोटे के स्वाब एखन संकलन कल गेल, जैमे से 74 के नतीजा अब बाकी है। काठमांडू स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल के कोविड ICU में कार्यरत डॉक्टर सबीन भंडारी पर आक्रमण भेल। कोविड ICU में इलाजरत बीमार के मृत्यु भेला बाद मृतक के परिवारजन उनका ऊपर मारपीट केने शिक्षण अस्पताल कोविड संयोजक डॉक्टर संत कुमार दास बतौलन। निमोनिया के कारण बुटवल से शिक्षण अस्पताल रेफर कल गेल। वही बीमार के बुटवल में कल गेल PCR परीक्षण जांच नेगेटिव आयल छल। वही कारण हुनका शिक्षण अस्पताल के नॉन कोविड वार्ड में इलाज कल गेल छल। इलाज क्रम में वायरल इन्फेक्शन के शंका बाद इन्फ्लुएंजा के परीक्षण कर टेकू स्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में पठाओल गेल। डॉक्टर दास बतौलन हुनक अनुसार बीमार के अवस्था भर्ना करते समय नाजुक छल। PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आयल जानकारी बाद बीमार के कोविड ICU में राखल गेल। डॉक्टर दास बतौलन ICU में राखि इलाज भ रहल अवस्था में बीमार के मंगल दिन मृत्यु भेल छल। डॉक्टर दास के अनुसार मृत्यु बाद रिपोर्ट लेवा गेल समय लैब इन्फ्लुएंजा के रिपोर्ट मात्र पठौने छल। वही कारण मृतक के परिवारजन कोरोना नहीं भेल व्यक्ति के कोविड ICU में रखला से मृत्यु भेल कहत मारपीट केने दास बतौलन। नेपालक कृषि क्षेत्र विकास के लेल विदेशी लगानी आवश्यक रहलो पर प्रशस्त गृह कार्य आवश्यक रहल सरोकार वाला से बतौलक। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित बहस कार्यक्रम में भाग लेते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे कृषि में विदेशी लगानी आवश्यक रहलो पर व्यापक गृह कार्य के आवश्यकता रहल बतौलन।
कृषि में वैदेशिक लगानी के लेल सरकार बहुत समय से प्रयास कर रहलो पर एहन लेल आंतरिक क्षमता बढ़ेबाक लेल लगानी आन नहीं सकल हुन कहबै छै। अब उद्योग व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर लानुपर्छ। उहाँहरूको स्पिड, उहाँहरूको क्षमता चाहिँ विकास गर्नलाई सहजीकरणको भूमिका सरकारले के कति गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर जानुपर्छ भन्ने नै हो। र अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर जुन यहाँ कन्सर्नको कुरा छ नि, किन यो चाहिँ हताशमा गर्नु पर्यो अथवा यो अहिले नै किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यसको एक्सर्साइज चाहिँ धेरै पहिला पनि भएको है हुनलाई, तर प्रशस्त गृह कार्य नभएको चाहिँ सत्य हो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, एक्सर्साइज धेरै पटक भएको छ। यो कुरो विचारहरू पनि आएको छ। अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ बिजनेस एक्सपर्टहरूले पनि यो कुरो बेला बेलामा चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू संसदमा पनि यसको पक्ष विपक्षमा धेरै कुराहरू हामीले सुनेकै, मतलब यो कुरो उठान हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन है। उद्योग वाणिज्य महासंघक सदस्य अर्नीको राजभण्डारी कृषि में वैदेशिक लगानी आने समय नेपालक छोट किसान विस्थापित कर नहीं मिलत धारणा रखलेन। नेपाल में छोट किसान में आधारित कृषि रहल कहत ओ छोट किसान के रोजगारी के विकल्प नहीं रहल बतौलेने। हो भने त्यो बेरोजगार हुने किसानलाई हाम्रो विकल्प खै त। त्यो हरेक गाउँमा अहिले एउटा घर धुरीमा 2 देखि 4 वटासम्म गाई फाल्छ। त्यसैको 15 दिनमा पैसा आम्दानी हुन्छ, त्यसले बच्चाको फिस तिर्छ। त्यो गाउँमा बस्ने भनेको त्यही कृषि पेसा अप्नाएर बसेको, त्यसको विकल्प हामी कहाँ छ? एकै ठाउँमा उत्पादन भयो भने होला, हाम्रो उत्पादकको त बढ्ला, एकै ठाउँबाट हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि आउला, टेक्नोलोजी पनि आउला, सबै कुरा आउला। तर हाम्रो ती गाउँमा आज के भनेर बस्छ? त्यही रोजगारी नहुनाले हरेक दिन विदेश जान्छ। डेयरी एसोसिएशन के महासचिव प्रहलाद दाहाल नेपाल में कृषि के लिए लगानी अन्नाई आवश्यक नहीं रहल बतौलेन। उहाँहरूको लागि यो चाहिएको छ, किनभने जागिर खानु पर्यो। र अर्को कुरो व्यक्तिगत फाइदाको लागि आफू सक्षम भएर अनि अब प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि आफूले एक्लै नसक्दाखेरि विदेशी कम्पनी आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीमा ल्याएर कसैले ल्याउनको लागि यो चाहिएको छ। तर नचाहिने चाहिँ किन हो भने यसले चाहिँ अब भोलि ल भन्नुहोस् मल्टिनेसनल कम्पनी आउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 1% 2% चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ विदेशी बैङ्कबाट उसले लोन पाउँछ र हामीले अहिले पनि डबल डिजिटमा लगभग सबै धेरै साथीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धा कसरी हुनसक्छ त? हुन सक्दैन नि। त्यस कारणले यी यावत कुराहरू छन्। र अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने आफ्नो घरको छोरा चाहिँ आफ्नो गोल्यान समूहक अध्यक्ष पवन गोल्यान नेपाल में भेल उद्योग सब बिना विस्थापित करत वैदेशिक लगानी आनल जेबा में जोड़ देने। ललितपुर महानगर पाटन अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट स्थापना कर 1 करोड़ आर्थिक सहयोग के लकेश। मंगल दिन एक कार्यक्रम के बीच पाटन अस्पताल के ललितपुर महानगर पालिका के मेयर चिरीबाबू महर्जन चेक हस्तांतरण केलन। कार्यक्रम में मेयर महर्जन अस्पताल महानगरवासी के पहुंचने सहयोग के लेल महानगर कमो भेलो पर सहयोग कर पेने में संतोष पहुंचल बतौलेने। सहयोग के सिलसिला एखन शुरू मात्र भेल कहत मेयर महर्जन आगामी दिन में निरंतर सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलन। यो घोषणा गर्दा के फरक पर्छ र? तसर्थ हामी पाटन हस्पिटलसँग एकदमै घनीभूत रूपमा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। यो सहकार्यको प्रस्थान बिन्दु भनेको आज हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको निमित्त 1 करोड रुपियाँ सहयोग गरेर शुभारम्भ गर्यौँ। यो चाहिँ श्री गणेश आयनमा हो। यो पछि पनि हामीले अहिले मैले डाक्टर साहबसँग अलिकति कानी खुसी गरेँ। डाक्टर साहब यो पछि व्हाट नेक्स्ट? डाक्टर साहबलाई अर्को के को आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मर्चेरी हाउस को कुरा गर्नु। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अंतर्गत रहल पाटन अस्पताल पुरान अविश्वसनीय अस्पताल के रूप में चिन्हल जाइत अछि। एहि अस्पताल अंतर्गत रहल सैटेलाइट अस्पताल सब देश भर सेवा दऽ रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के गुजरात में ट्रक के ठक्कर से 15 जना के जान गेल। फुटपाथ में सुत रहल मजदूर सबके ट्रक चीप कर दुर्घटना भेल। गुजरात के सूरत स्थित सड़क कात में सुत रहल मजदूर ऊपर ट्रक अनियंत्रित भ चढ़ल छल। घटना में अन्य 7 जना घायल भेल भारतीय संचार माध्यम सब बतौलक। 13 जना के घटना स्थले में आ 2 जना के उपचार के क्रम में जान गेल।
ट्रैक्टर संग ठकरेला बाद ट्रक अनियंत्रित भ फुटपाथ में सुति रहल मजदूर के चिपने छल। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के मंगल दिन रात राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में तैयारी से हो भ रहल अछि। ऐसा पहिने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हजारों व्यक्ति सब उपस्थित होइत छल, लेकिन एहि बेर कोरोना महामारी के कारण भीड़ में लगाओल गेल प्रतिबंध के कारण शपथ ग्रहण समारोह में कम व्यक्ति के उपस्थिति हैत। मंगल के राइते होबला बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित नहीं हेबाक संभावना बढ़ल अछि। आगामी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में वर्तमान राष्ट्रपति सहभागी नहीं भेल अमेरिका के 150 वर्ष के इतिहास में ई पहिल बेर शायद हैत। शपथ ग्रहण समारोह में कोनो किसिम के अप्रिय घटना होब नहीं देबा एहि बेर सुरक्षा व्यवस्था कड़ा मिलाओल गेल अछि। ऐसा पहिने जनवरी 6 में अमेरिका के संसद बैठक चल रहल अवस्था में ट्रंप के समर्थक सब हिंसात्मक प्रदर्शन केने छल। एहि प्रदर्शन में एक प्रहरी सहित 5 जना के जान गेल अछि। बाइडेन के शपथ ग्रहण होबा में नेशनल मॉल आगा 2 लाख अमेरिकी झंडा गाड़ल गेल अछि, जाहि के उद्देश्य किछु व्यक्ति सब एहि समारोह में आब नहीं सकल कहल जा रहल अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 20,51,808 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 9,61,04,441 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,87,73,020 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,08,623 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,46,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,10,328, तेसर सबसे बेसी भारत में 1,52,593 के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,41,248, बेलायत में 89,860, इटली में 82,554 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,335, यूएई में 756, मलेशिया में 619, कतर में 248 के जान गेल अछि। आब खेल समाचार। कर्णाली प्रदेश और लुम्बिनी प्रदेश राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत निकालक अछि। कर्णाली मूलपानी मैदान में गंडकी प्रदेश पर 5 विकेट से जीत निकालक त लुम्बिनी प्रदेश 2 के 77 रन से पराजित करैत जीत निकालक। मूलपानी के मैदान में गंडकी देने 2 से 5 रन के लक्ष्य कर्णाली 36 ओवर 5 बॉल में 5 विकेट गुमाकर पूरा केने छल। ऐसा पहिने टॉस जीतकर बैटिंग केने गंडकी 42.3 ओवर में 100 विकेट गुमा 2 से 4 रन बनौने छल। कर्णाली समूहक तेसर स्थान में रहल अछि। एम्हर गंडकी तालिका के 4म स्थान में रहल अछि। 258 रनक लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग केने प्रदेश 2 42.2 ओवर में 180 रन मात्र जोड़ सकल। युवा तथा खेलकूद मंत्री दावा तामाङ खेलकूद पुरस्कार आ खिलाड़ी प्रोत्साहन भत्ता के लेल मंत्रालय से बजट के व्यवस्थापन कयल जबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन ललितपुर में आयोजित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ 19म एन्फा कांग्रेस बैसार के संबोधन करैत मंत्री तामाङ मंत्रालय बीतल वर्ष में दैत आयल मुदा एखन रुकल खेलकूद पुरस्कार आ खिलाड़ी प्रोत्साहन भत्ता के मंत्रालय फेर से व्यवस्थापन के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जबाक बतौलनि। यसको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भएको छ। हामी आशा गरौँ यो छुट्टै पूर्णमा पुग्नेछ र म यिनै कुरा यहाँ सामु राख्दै मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र खेल्नुपर्ने भूमिकामा मन्त्रालय सदा सदा तपाईको साथमा रहनेछ। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव रमेश सिलवाल नेपाली खिलाड़ी सब संग योग्यता क्षमता आसी भेलो पर व्यवस्थित प्रशिक्षण के अभाव रहल बतौलनि। नेपाली खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रशिक्षण दिया सकला पर खेल क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर सकबाक हुन कहब अछि। खाली व्यवस्थित प्रशिक्षण र उहाँलाई एक्सपोजरको हामीसँग अभाव छ। यदि त्यो एक्सपोजर दिन सक्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो प्रशिक्षक लिएर आएर नेपालमा खेलाउन सक्यौं भने उपलब्धि छिटो हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि फुटबललाई उच्च महत्त्व दिएको छ। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान, पूर्व राष्ट्रिय टोलीका कप्तान, पुरुष फुटबलमा त उहाँको योगदान छँदै थियो। महिला फुटबलमा पनि
अखिल नेपाल फुटबॉल संघक अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा नेपाली फुटबॉल के परिणाममुखी रूप से व्यवस्थित करबाक लेल आवश्यक बजेट एखनो उपलब्ध नहीं भेल बतौलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सुनसरी के दोहबी इनरवा सड़क खंड में दुर्घटना, 3 गोटे की मृत्यु। प्रधानमंत्री ओली राजतंत्र अनबाक तैयारी में रहल, प्रचंडक आरोप। वन जंगल संरक्षण के मांग करत जनकपुर धाम में प्रदर्शन, प्रदेश 2 सरकार वन संरक्षण कर नहीं सकल आरोप। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस से और 4 गोटे के जान गेल, 348 नया संक्रमित। अमेरिका के नया राष्ट्रपति जो बाइडेनक शपथ के तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ा। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।